बंधुओं, एक बार की बात है, उस नगर में कोई संत आए। ये कान्य कुछ ब्राह्मण थे ना, ये भी तो वो कहते हैं कि हम आए हैं, हम अपनी संध्या वंदन वगैरह करते हैं, लेकिन हम सात्विक घर के ब्राह्मण के ही घर का भोजन करते हैं। तो किसी ने हंसी ठिठोली में कहा, महाराज वो जो घर है वो सामने ब्राह्मण का ही है, वो बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं। संतों को पता नहीं, वो भी चले गए और वहां पे जो वैश्या थी उनको बोला कि कुछ भोजन पान हो जाए। उसने भी देखा संत आए हैं, उनका जलपान भोजन की व्यवस्था की। उसी समय अजामिल आया और पुराने संतों से मिलकर उसके पुराने संस्कार जागृत हुए, तो कुछ हद तक भक्ति भाव उसमें भी जागा। बंधु, संतों ने भोजन ग्रहण किया। कहते हैं अब दक्षिणा दो। वो कहते हैं महाराज अब दक्षिणा भी लोगे क्या? कहते हैं दक्षिणा तो चाहिए। कहते पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कहते ठीक है। कहते हम तुझसे वही मांगेंगे जो तू दे सकता है। जो तेरी इस पत्नी के गर्भ में बालक है उसका नाम तू हमारे कहने पर नारायण रखना। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। क्यों रखना? क्योंकि उन्होंने संस्कार देख लिए कि ब्राह्मण पद से च्युत हो चुका है और कुकर्मों में लग चुका है, निश्चित ही इसकी अधोगति होगी। तो संतों ने उसकी सदगति का मार्ग बता दिया, चले गए। कुछ समय बीता बंधु, और उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया और उसने बालक का नाम संतों के कहे के अनुसार नारायण रख दिया। और बाकी कुछ हो ना हो, अपने पुत्र से, सबसे छोटा पुत्र था, उससे बड़ा प्यार था। हर समय जब उसको देखता, पिता आते तो बच्चा बड़ा खिलखिला कर पिता के पास आता और वो नारायण नारायण करके पुकारता। समय बीतता गया, लेकिन अपनी आदतें, कुकृत्य वो अजामिल ने नहीं बदले। एक बार की बात है, काल का समय आया, उसे यमदूत दिखाई देने लगे। जैसे यमदूत देखे, बड़ी भयंकर दाढ़े, भयंकर चेहरा उनका देखा, तो डर के मारे अपने पुत्र का नाम लेके चिल्लाया, अरे पुत्र नारायण मुझे बचा लो। बंधुओं, इतना कहने की देरी थी, तुरंत भगवान की पार्षद प्रकट हो गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। यमदूतों ने देखा तो हैरान हुआ, अरे ये तुम चमकीले चमकीले कहां से आ गए? चमकीले इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु जी की जैसी खुद की वेशभूषा है वैसे ही उनके पार्षदों की है। कहते इन्होंने हमारे यहाँ अपने बेटे को पुकारा है। कहते अच्छा मुझे बताओ, इस व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम नारायण कब रखा? कहते 2, 3, 4 साल पहले रखा होगा। कहते हमारी स्वामी का नाम नारायण कब से है? कहते वो तो अनंत काल से है। तो कहते किसकी महिमा ज्यादा है? कहते आपके स्वामी की। कहते स्वामी के नाम की महिमा ज्यादा है तो ये हमारे साथ हमारे लोग को जाएगा। कहते पर ऐसे कैसे? बंधु, जैसे आप जाने में छुओ या अनजाने में छुओ, बिजली की तार करंट लगाएगी, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। इसी तरह से हरि का नाम है, आप जान के लो अनजाने में लो। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ बजे या कीज, जो भूमि पर जामे है उल्टो सीधो बीज। अब जब हम गेहूं या मक्की बीजते हैं तो ये तो नहीं देखते कि बीज उल्टा पड़ रहा है या सीधा पड़ रहा है, उगता है ना। ऐसे ही अरे मरा मरा कह के भी उद्धार हो गया, तो नाम का सही जपने का तो अर्थ ही बहुत है। कहते हैं नहीं, हम यमदूत कहते हैं हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें यमराज जी ने भेजा इसको लाने के लिए। अब पार्षदों ने थोड़ा सा दुलकारा उनको, और अजामिल ने जब देखा कि इस नाम की इतनी महिमा है, उसने तुरंत अपना ध्यान नारायण जी के चरणों में लगा दिया। उसको पता है अब जाना तो पड़ेगा। तब यमदूत यमराज जी के पास जाकर कहते हैं कि हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। कहते क्यों, क्या हुआ? कहते हुआ कुछ नहीं, आपने बोला उसको लेके आए, हम लेने के लिए गए तो वहां से भगवान के पार्षदों ने हमें दुत्कार के भगा दिया। वो बोलते हैं नहीं ले जाने देंगे, आप बोलोगे लेके आओ। अब मुझे ये बताओ हम करें क्या? कहते अच्छा मैं तुम्हें आसान सा तरीका बताता हूं। क्या? जिभान भक्ति भगवद गुण गेयम
चेतश्च न स्मरति तत्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानान्यत्वामस्तो कृत विष्णु कृत्यान्। कहते हैं आसानी से समझा रहा हूं, जिसकी जीभा भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करती उनको तुम मेरे पास ले आओ। कहते हैं जिसका चित्त भगवान के नामों का स्मरण नहीं करता उनको मेरे पास ले आओ। जो भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगाता उनको मेरे पास ले आओ। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम एक बार भी नहीं पुकारे उसको ले आओ। लेकिन इसके अलावा खबरदार किसी को भी हाथ लगाया तो। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय।